हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम लेटेस्ट एडवाइजरी जो कि जीएसटीएन पोर्टल पर सब आज की डेट पर ही रिलीज़ की गई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या है इस डिटेल्ड एडवाइजरी में। तो जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन्स पर हेडिंग देख सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। सभी टैक्स पेयर्स को अपने सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B 2022 24 एज द केस में बी तक फाइल करके चलनी है। बट ये जीएसटीआर 3B हर एक टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई भी आईटीसी का क्रेडिट लेना भूल गए हैं तो उसको आप अपने जीएसटीआर 3B के थ्रू अवेल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस एडवाइजरी को, क्योंकि ये एडवाइजरी भी उसी चीज से रिलेटेड है। ओके। As per section 16(4) of CGST Act, first of all, you all need to understand what is 16 subsection 4. 16 subsection 4 talks about last date to book the ITC, means कौन सी last date है, means कौन सी ऐसी लास्ट डेट है जिस डेट पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर कोई भी क्रेडिट लेना भूल गए हैं तो उसको कब तक ले सकते हैं। तो वो डेट स्पेसिफाइड है हमारे एक्ट में, जिसमें बोला गया है कि आप सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे 20th तारीख को फॉर मंथली टैक्स पेयर्स एंड फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स 22 और 24 एज द केस में भी तक आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में, एज पर सेक्शन 16(4) ऑफ CGST एक्ट, नो टैक्स पेयर्स shall take the input tax credit in respect records of invoices and debit notes for the supply of goods or services for the financial year 2021 after the due date of furnishing the return for the month of September 21, and the due date for the GSTR 3B for September 21 is either 20th October, ये भी दे रखा है, for the monthly filers, and 22nd and 24th October depending on the state UT of registration of the taxpayers, means category B states and category C states. In view of the same, following may kindly be noted. इसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ और बातें बताई, that the records means the invoice or debit notes pertaining to the financial year reported in GSTR 1 after the due date of GSTR 3B, means जो आपका सप्लायर है, सरकार क्या करती है ना कि अगर आपको आउटपुट लाइबिलिटी आपकी कोई मिस हो गई है वो आपको डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखे हैं उन्होंने। आप आउटपुट लाइबिलिटी डिक्लेयर करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 का 21-22 में तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बिकॉज उससे सरकार को टैक्स मिलता है। बट जब हम बात कर रहे होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का तो उसमें सरकार को नुकसान हो रहा होता है रेवेन्यू का, उसके तो उस केस में वो रेस्ट्रिक्शंस लगाकर चलते हैं बाय वे ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो उसी को बेस बनाकर उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये बोला दैट द रिकॉर्ड्स means the invoice or the debit notes pertaining to the financial year 2021 reported in GSTR 1 after the due date of GSTR 3B of the September month 2021 means 20, 22, 24 अक्टूबर के बाद अगर आपके सप्लायर ने GSTR 1 में कोई फिगर को रिपोर्ट करा 2021 से रिलेटेड will not reflect as ITC available in GSTR 2B of the recipients, means आप चालाकी अगर दिखाते हो कि 2021 की रिपोर्टिंग आप सितंबर मंथ की ड्यू डेट के बाद रिपोर्ट करते हो तो उस केस में जो आप एज अ रेसिपिएंट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करोगे वो आपके रिकॉर्ड्स में अवेलेबल तो हो जाएगा, बट वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा जीएसटीआर 3B में, विल नॉट रिफ्लेक्ट, और वो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, विल नॉट रिफ्लेक्ट एज आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B ऑफ द रेसिपिएंट, वो रिफ्लेक्ट होगा आईटीसी नॉट अवेलेबल के फॉर्म में, एंड सच आईटीसी इन टर्न नॉट बी ऑटो पॉपुलेटेड इन 3B। और अगर आप मैन्युअली फिगर को इंसर्ट करते हो उसमें तो उसके बाद उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वो पॉइंट 2 में इस एडवाइजरी के थ्रू जीएसटीएन पोर्टल ने हमें बताया है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, दैट द रिकॉर्ड्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2021 reported in GSTR 1 after the due date of GSTR 3B of September will also not reflect in ITC as per GSTR 2A in table 8A। टेबल 8A में ऑटो रिफ्लेक्ट होती है आईटीसी की फिगर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, वहां पर भी ये फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इन नट सेल मैं अगर इस एडवाइजरी का अगर आपको क्रक्स बताकर चलूं तो वो ये है कि कोई भी अगर आप आईटीसी लेना भूल गए थे
2021 के रेस्पेक्ट में, तो वो आपको सितंबर की जीएसटीआर 3B के थ्रू अवेल कर लेना है। उसके बाद अगर आप अवेल करते हो तो उस केस में जीएसटीएन अथॉरिटी के द्वारा आपके ऊपर एक्शंस लिया जा सकता है। ओके, और अगर सप्लायर भी है, अब तो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट्स जा चुकी हैं, अगर वो थोड़ी भी चालाकी करता है कि 2021 फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में बिलिंग्स जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट्स के बाद दिखाता है सितंबर मंथ की, तो उस केस में जो आईटीसी होगा आपका, वो आईटीसी अवेलेबल के टैब में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, आईटीसी नॉट अवेलेबल के टैब में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर आप उसको क्लेम कर कर चलते हैं तो वहां पर भी आपके ऊपर एक्शंस लिया जा सकता है जीएसटीएन अथॉरिटी के द्वारा। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्या मेंशन किया, दैट इट इज रिक्वेस्टेड दैट द टैक्स पेयर may take the note of the above and ensure that their records pertaining to 2021 are reported on or before the due date of their GSTR 3B for the month of September 21। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि GSTR 3B जो भी आप सितंबर मंथ की फाइल करने जा रहे हैं वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप रिकन्सिलेशंस बना लीजिए अपने सारे जीएसटी रिटर्न्स का फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बाय द रिसिपिएंट्स contrary to the legal provisions in GST may entail the actions by the tax administration in accordance with the law, जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिया था। तो ये इस एडवाइजरी में बस इतना ही बताया गया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस पे एक लाइक ज़रूर बनता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं मेरे चैनल पर तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी रिलेवेंट अपडेट, नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।